हेलो, नमस्ते सभी को। आज जिस विषय में बात करूँगा वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अभी की डेट में जो है वो है हेल्थ। ठीक है ना, हेल्थ इशू को लेकर के इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बात भी नहीं, साथ ही साथ कैसे मेडिकली चीज़ों को जोड़ा जाए एस्ट्रोलॉजी के साथ, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे बोलूँगा मैं। ठीक है, मतलब एक बीमारी है और हमें उसकी निवृत्ति के लिए शाम दाम दंड भेद चारों अप्लाई करने हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब जिसका बीमारी है उसके गार्जियन का उद्देश्य क्या है, और बीमार जिसका हुआ उसका उद्देश्य क्या है, कैसे भी करके बीमार को मारो। मतलब बीमारी जो शब्द है, जो डिजीज़ हो रखा हुआ है शरीर में, उसको कैसे भी करके ठीक करने के लिए कैसे हम ज्योतिषीय ट्रीटमेंट, कैसे एलोपैथिक से सहायता, कैसे आयुर्वेदिक से सहायता, कैसे होम्योपैथिक से सहायता, सब कुछ मिला करके, ठीक है। उसके बाद योगा से सहायता, किस तरीके से एक चेन सिस्टम के मुताबिक अगर हम बना लें तो ये बहुत हद तक फ़ायदा सपोर्ट होता है हमारे लिए, फ़ायदा देने के लिए। बीमारी कोई भी हो, उसका नाम और रूप किसी भी तरह का हो, उसमें कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होता है। ठीक है, हम कुंडली देख करके ये निकाला जाएगा कि इस फलाने व्यक्ति को फलाने से रिलेटेड, शरीर में इस अंग से रिलेटेड और इस तरह से कुछ ना कुछ बीमारी होने की संभावना है योग के मुताबिक। वही चीज़ डॉक्टर उसका टेस्ट वगैरह करके उसका एक आकलन निकाल लेता है कि ये बीमारी भविष्य में जाकर के ऐसा हो सकता है, और जो वर्तमान में चल रहा है वो तो वो बीमारी इस तरीके से ये है। वो कहाँ से निकाला, वो टेस्ट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर उसके कुंडली के आधार पर निकालते हैं योग के मुताबिक कि ये फलाने टाइप का बीमारी हो सकता है, या होने जैसा एकदम से परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसमें बात आ जाता है कि अब उस पर्सन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब उसके लिए परहेज क्या है। ठीक है, उसका लाइफस्टाइल किस तरीके से जीना है। तो जहाँ वो बीमारी का इंडिकेट हुआ ग्रह की ऊर्जा के मुताबिक, तो उस पर्सन के लिए उस ग्रही ऊर्जा के मुताबिक उसके लिए प्रिकॉशन बन जाएगा कि हर तरीके से प्रिकॉशन, खान पान से लेकर के प्रिकॉशन, उसके चाल ढाल से लेकर के प्रिकॉशन, ठीक है ना, उसके कामकाज को लेकर के प्रिकॉशन, सब हर तरह से प्रिकॉशन। तब प्रिकॉशन सबके लिए है, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो। वो इन जनरल ये नहीं सोच सकता है कि हम बेलगाम होकर हर तरफ से हर जगह दौड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए मुकद्दर ने क्या एक दायरा सेट किया हुआ है कि उसको उस बाउंड्री में रह करके ही कामकाज करना है, हर कुछ करना है, हर चीज़ को हासिल करना है। वो दायरे से हट नहीं सकता। ज्यों ही दायरे से हटेगा तब भी यहाँ पे बैकफायर चलना होता है। ठीक है, तो अब अगर बीमारी का ये हमने ज्योतिष के माध्यम से हमने इस चीज़ को जान लिया, मान के चलिए बच्चा आज पैदा हो रहा है, उस कुंडली के मुताबिक, योग के मुताबिक, ग्रह ऊर्जा के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर आकलन कर दिया कि इस पर्सन को जवानी अवस्था में या लेटर स्टेज में ये टाइप से दिक्कत हो सकता है। अब से इसको, अभी छोटे उम्र से ही इसको इस तरीके से चाल ढाल में रखो ताकि उसको इतना वो सब देखना ही ना पड़े, या तो आ भी जाए तो ट्रैकल कर सके। ठीक है, तो अगर वो पर्सन जब छोटा होता है तो उसके, वो तो किसी के अंडर में रहता है ना, वो डिपेंडेंट है। उसका घर वाला, मतलब उसका गार्जियन अगर इस चीज़ को लेकर के नज़रअंदाज कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, और जब ये बच्चा बड़ा हुआ और इन लोगों में, इस पर्सन में वो जागरूकता नहीं है कि कुंडली को हर साल विचार करना पड़ता है, कुंडली को हर साल उसके बर्थडे टू बर्थडे उसको जांच करवाते रहना पड़ता है। अगर उन सब चीज़ से जागरूक नहीं होता है, इग्नोर करने वाला होता है, तो उसका ये प्रेडिक्शन जो है वो फलित हो जाएगा। ठीक है, फलित ऐसे भी होगा, फलित ऐसे भी होगा। मतलब परहेज में रखो तो भी फलित, और ना भी रखो तो भी फलित। लेकिन फ़र्क क्या है, जो मान के चलिए किसी का केतु खराब है, अब मान के उसको
ये फलाना फलाना संबंध से बीमारी होने वाला है, जैसे कि यूरिनरी संबंधित हो, कान से संबंधित हो, नाभि के नीचे वाला एरिया से संबंधित हो, पैरों से संबंधित हो, ठीक है, प्रोस्टेट से संबंधित हो, हर्निया से संबंधित हो। तो अगर वो ये तो जान लिया जाए खराब है और उसके मुताबिक मान के चलो जागरूक है, इसके ट्रीटमेंट चलता है, उसका परहेज चलता है छोटे से लेकर के अब तक, मतलब जवानी उम्र तक, बुढ़ापा तक, तो उसको बड़ा बड़ा जो रूप है वो कम देखने को मिलेगा। छोटा बहुत होगा तो उसको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ इलाज लेकर के उसको ठीक करवाया जा सकता है, मतलब वो उतना हद तक रिकवरी फटाफट हो जाएगा। क्यों? उसने अपने बॉडी को उस लेवल में ऊर्जा को बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर चाहे इलाज का तरीका कोई भी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, योगा आसन हो, कुछ भी हो, तो उसको कुछ ना कुछ इस तरीके से सब कुछ मिला करके एक सिस्टम में बना करके उसको अगर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो फट से रिकवरी कर लेगा। इसका उल्टा क्या होगा? अब मान के चलो कोई ऐसा पर्सन है जो इस चीज़ को एकदम से छोटे से उम्र से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक ही सारा ज़िंदगी उसको इग्नोर में चलता गया, और ये जो केतु की खराबी का जो प्रेडिक्शन हुआ और उसके मुताबिक जो बीमारी का फलाना फलाना एरिया से लेकर के इम्पेक्ट होने का जो यहाँ पे प्रेडिक्शन हुआ, वो बेलगाम वाला कैरेक्टर उसको आगे चल करके ये वाला बड़ा तूफान दिखा देगा, ठीक है ना। तब उस हालात में ये जो हमारे जो मेडिकल के जो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, जो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और योगासन को, उसके मुताबिक भी इस ऐसे पर्सनों को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसको रिकवरी जोन में डालने में बहुत देर हो जाता है और इसको बहुत हद तक संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया डिफरेंस, मीन्स एक परहेज में रहने वाला ज़िंदगी के मुताबिक और एक बेलगाम वाला ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को किस तरीके से डेंजर जोन में रखना और एक अपने आप को बचाने वाले जोन में रखना, ठीक है। तो बीमारी तो अभी के ज़माने में कोई मतलब सीमा नहीं है, उसका रूप रंग का मतलब कोई मतलब बहुत तरह का बीमारी पैदा हो जा रहा है जो पहले के ज़माने में सुना भी नहीं गया था, ठीक है ना। तभी के काल में भी था, अभी के काल में भी है, परंतु कुछ बीमारी जो है अभी में ज़्यादा बहुतायत में फैला गया है, जो पहले के ज़माने में उतना हद तक नहीं होता था। तो उसमें क्या है कि कुछ जो है ना लाइफस्टाइल जो है पहले के ज़माने में एक स्ट्रिक्ट लॉ के मुताबिक चलता था, अभी का जो लाइफस्टाइल है वो कुछ हद तक उस बाउंड्री को तोड़ करके चला जा रहा है, ठीक है। ये गया एक हिस्सा। दूसरा, कुंडली में जो ग्रह योग है उसके मुताबिक जो उसका स्ट्रिक्ट लॉ है, उसके लिए जो प्रेडिक्शन लिखा जाता है उसको इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। जैसे कि किसी का भी सूर्य खाना नंबर 11वें से हो जाए या सूरज खाना नंबर 12वें से हो जाए, अब हम लोग बाकायदा ऐसे पर्सनों को कुंडली में लिख देते हैं कि इसको कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करना है, ठीक है। ऐसे पर्सनों को कोई भी शनि से संबंधित एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो उसको रिश्तेदार वाला संबंधित तो बातचीत अलग है, हमें यहाँ पे बीमारी का सेगमेंट उठाया हुआ है। तो इसको बीमारी से संबंधित क्या क्या झेलने मिलेगा, हड्डियों से संबंधित दिक्कतों को झेलने मिलेगा, आँखों से संबंधित दिक्कतों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? यहाँ पे लॉ हो गया कि शनि सब जब सूर्य खाना नंबर 11वें हो, मतलब 11th हाउस में हो, और जब 12वें घर में हो, तब वहाँ पे शनि की एक्टिविटी कुछ भी कर दे वो, तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब उस हालात में पर्सन उस जगह में नॉनवेज लेता रहे। शनि का खराब आइटम कौन कौन सा है? मांस, मछली, ठीक है, और अंडा जो है बुध का खराब वस्तु है। तो उस हालात में इस शनि का जो खराब असर देने वाला जो ये तत्व है, इन सब को अगर बॉडी में लेता रहे और शनि से संबंधित कोई एक्टिविटी करता रहे, मान के चलिए पर्सन रेलवे जॉब में था, अब रिटायर्ड हो गया
वो घर बैठे बैठे क्या करेगा, वो बिजनेस लगा रहा है। किस तरीके का बिजनेस? किसी का मकान बेच रहा है, वो किसी को मकान, आदमी उसको उससे कांटेक्ट करवा कर वो उसको मकान, वो मतलब वो घर रेडीमेड बनाया हुआ घर किसी और का बेच दे रहा है, बीच में कमीशन ले रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का काम कर रहा है वो। तो क्या हो जा रहा है, क्या उस शनि, मकान क्या है, शनि का आइटम है। मकान यानी घर, रेडीमेड बनाया हुआ घर, वो शनि का आइटम है। ठीक है, अब वो जो ये एक्टिविटी कर रहा है और जो पैसा ला रहा है, अब वो एक्टिविटी और वो लाने वाला पैसा, उसका निकलने का एक रास्ता बनेगा, वो पैसा निकलने का। ठीक है, तो ये है इसको, ये सब है परहेज। मतलब इसको ऐसे पर्सनों को जब कुंडली में लिखा जाता है या मुंह से वर्बली बोला जाता है, तो उसको इन सभी चीज़ को अपने दायरे में रखना चाहिए, उसको वार्निंग को सुनना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को चैलेंज करना है कि ये हम देखेंगे होते हुए, तो फिर देखने से तो झेलना किसको, खुद को ही है, किसी और का तो कुछ आएगा जाएगा नहीं। तो वो देखना है तो उसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, अपना ज़िंदगी है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि सूरज के ये योग के मुताबिक इसको पर्सन को इसको इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, तो अब आते हैं जो इलाज का जो तरीका है, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे योगासन हो, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ कहाँ कहाँ किस हद तक कहाँ कहाँ किस मुद्दे पे फ़ायदा देता है। एलोपैथिक जो है वो हमें क्या सबसे ज़्यादा, सबसे उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो टेस्ट के माध्यम से बीमारी को पकड़ना। ठीक है, ये एक इसमें सबसे बड़ा मेन हिसाब किताब इसका है। ठीक है, और आयुर्वेदिक के माध्यम से, और साथ आयुर्वेदिक के साथ सिर्फ आयुर्वेदिक दवा नहीं, आयुर्वेदिक में क्या है, उसका खान पान, रहन सहन, परहेज वगैरह और योगासन, ये अगर सेट में किया जाए तो ये बहुत, ये क्या है, जड़ मूल से बीमारी को नष्ट करने के लिए मदददायक है। ठीक है, होम्योपैथिक भी उसी के मुताबिक है, जड़ मूल से बीमारी को नष्ट करने के लिए। लेकिन हमने जब सूरज खाना नंबर 11 और 12वें से से प्रेडिक्शन बोला ना कि शनि से संबंधित एक्टिविटी नहीं करना है, अब यहाँ पे ट्विस्ट गेम है यहाँ पे। अब उस पर्सन को जब शनि से संबंधित कोई एक्टिविटी नहीं करना है, जो होम्योपैथिक की दवाई है उसमें अधिकतर क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल किसका आइटम है, शनि का आइटम है। अब उसको होम्योपैथिक की दवा कम सूट करेगा। ठीक है ना, और सूरज खाना नंबर 12वें घर में बोला क्या गया है, जब जब वो कुछ ना कुछ शनि की सामान घर पर लाएगा, जब जब कोई शनि का एक्टिविटी करेगा, तो उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो जब वो होम्योपैथिक का दवाई भी वो खरीद कर लाएगा, तब पर भी उसके लिए दिक्कत है। क्यों? उसमें अल्कोहल बेस है। ठीक है, अब ऐसे पर्सन को सबसे बेस्ट है कि आयुर्वेदिक के माध्यम से जाना। ठीक है, तो अब वहाँ पे पर्सन को ऐसे आयुर्वेदिक का मान के चले, उसका उम्र चल गया 65, अब वो बीमारी डिटेक्ट हुआ, जबकि ये बीमारी का बेस कम एज से चलता हुआ आ रहा था। अब उसको आयुर्वेदिक फट से सहायता नहीं देगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है ना, क्यों? उसका जो दिनचर्या था, जो उसका कर्म था, सब कुछ बेलगाम में था। अब उसको अगर रास्ते पे लाना है और आयुर्वेदिक के माध्यम से, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इमरजेंसी के तौर पर तो उसको एलोपैथिक की सहायता देगा, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक को ही दोनों पैरेलल चलाना होता है। ठीक है, और तीसरा हिस्सा क्या है वहाँ पे, इन दोनों पैरामीटर के साथ साथ, इन दोनों दायरे के अंदर में रहते रहते उसको उसकी कुंडली के मुताबिक ग्रहीय उपाय को साथ में चलाते रहना है। ठीक है ना, क्यों? यहाँ पे और एक कंडीशन क्या बैठ गया है, जब सूरज खाना नंबर 12वें घर में चला गया, अब कुंडली में राहु का ऋण लग गया, क्योंकि वो राहु का शत्रु ग्रह खाना नंबर 12वें घर में है। अब जब कुंडली में राहु का ऋण लगा, तब क्या होगा, ऐसे पर्सनों को क्या होता है कि मेडिकली बहुत ख़राब तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलता है, ख़राब तरीके से, ख़राब वे में जाकर के वो फंस जाता है। क्यों? उसमें उसको कोई डॉक्टर भी ऐसा हो जाता है कि मिल जाता है, उसका बीमारी डायग्नोज नहीं कर पाता। ठीक है,
रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता हो, या तो बीमारी है लेकिन डॉक्टर फट से पकड़ में नहीं पाया, बहुत देर करके पकड़ पाया, ठीक है ना। ये है यहाँ पे कौन कंडीशन। अब जब उस पर्सन के कुंडली में से ये ग्रहीय ऊर्जा उस शरीर से जब ड्रेन होगा उपाय के माध्यम से, तब उसका ये जो मेडिकली जिस फील्ड में वो जाकर के अपने सहायता लेने जा रहा था, अब ये दोनों चीज़ या तो जल्द से जल्द उसको हाथ में पकड़ में आ जाएगा और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट का वे बहुत अच्छा तरीके से फिट हो जाएगा और उसके लिए डॉक्टर भी अच्छी तरीके से नियुक्त हो जाएगा। उसको बहुत हद तक वो डॉक्टर उसको काबू में कर देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग देखते हैं ना कि फलाने रॉन्ग ट्रीटमेंट से, फलाने डॉक्टर के इस गलत इलाज से इस पर्सन को इस तरह की झेलना पड़ा। बीमारी मान के चले कोई छोटा था, लेकिन डॉक्टर के एक रॉन्ग ट्रीटमेंट से वो बीमारी फैल गया। होता मिलता है ना ऐसा न्यूज़। तो ये इस कारण से है, ठीक है। अब इसमें ये भी सुनने में आता है कि हमने ये हज़ारों डॉक्टर दिखा दिए, इतने सब जगह हम लोग मतलब 10-12 जगह हम लोग यहाँ घूम के आए हैं, लेकिन ये फलाने डॉक्टर ने हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया, हमारा बीमार इस तरीके से ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं शिफा। उर्दू के शब्द है शिफा। शिफा यानी हाथों में रूहानी ताकत। वो उस डॉक्टर के कुंडली के योग में, उस डॉक्टर के कुंडली में मुकद्दर ने उसके लिए उसका गुण मौजूद कर दिया पैदाइशी, कि उसके हाथ में इस डिपार्टमेंट में, मतलब डॉक्टर जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई किया, वो डॉक्टर तो ऐसे नहीं बना क्योंकि उसका ग्रह योग था बोल करके वो डॉक्टर बना। तो वो उसका डिपार्टमेंट अगर उसके मुकद्दर ने उसको चुनवाया और उसके मुताबिक वो उस फील्ड में ही काम कर रहा है, तो उस जगह में उसका ये हाथ का रूहानी की ताकत है, जो उसके हाथ में मरीज आएगा वो उसके शिफा होगा, उसको एक मतलब दुआ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये है उसको कुदरती देन, मतलब उस डॉक्टर को कुदरती देन। अब ये दोनों पहले मिला कैसे, जो बीमारी था, मतलब जो पेशेंट था, उस पेशेंट के योग में, ग्रही योग में कुंडली के मुताबिक जो इलाज हो गया हो, वो इलाज के हेल्प के मुताबिक उसको ऐसे डॉक्टर मुकद्दर ने चुनवा दिया जिसके हाथ में वो पैदा कुदरती शिफा मौजूद हो। और उस डॉक्टर के जरिए, मैंने डॉक्टर का सिर्फ बोल देने से नहीं, डॉक्टर का दवाई और दवाई लेने के तरीके और कुछ मतलब उसको मतलब एक मार्गदर्शन देना, मतलब कंसल्ट करना उसके वे में, तो उस पेशेंट को एक अच्छे मतलब रिकवरी जोन में डालता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शिफा शब्द आया वो मुकद्दर यहाँ पे मान के चलिए उस डॉक्टर का एक्टिविटी हो गया 50%। अब उसका जो मुकद्दर ने दिया उसको गुण पैदाइशी शिफा वाला, वो 50% उस पेशेंट को रिकवरी में लाता रहेगा, तो 100% लाएगा। मतलब 50 उसका वर्क रोल और 50 उसका मुकद्दर से दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट वाला शिफा वाला गुण, हाथों की रूहानी की ताकत, जो हाथ और शब्द दोनों मिला करके, मीन्स शरीर का ऊर्जा के साथ, तो उस पेशेंट को वो उतना 100% रिकवर्ड में लाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। जब पेशेंट का कुंडली में जो खराब योग है उसको इलाज देने के बाद उसको फ़ायदा इस तरीके से मिलता है। तो अब अगर वो पर्सन जान ले उस कुंडली में इस योग है और सिर्फ इलाज ले ले और कुंडली के ग्रह योग के मुताबिक ऊर्जा का कोई इलाज ना ले, तो यह मूर्खता हो जाएगा। हमने इसलिए शब्द क्या अप्लाई किया, साम दाम दंड भेद। मीन्स पर्सनों को उस ट्रीटमेंट के लिए सारा कायदे कानून अप्लाई करना होगा, डॉक्टरी इलाज भी, टेस्ट भी, कसरत भी, मतलब योगासन भी, साथ साथ ग्रह के मुताबिक इलाज भी और मंत्र चिकित्सा भी। तो सब मिलाकर के उसको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए मंत्र चिकित्सा इसमें क्या हो जाता है, ये ऊर्जा मतलब इतने बड़े रूप में हमारे शरीर में ब्लास्ट करता है, जो हमें मतलब स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। और मतलब इसका जो ऊर्जा का गठन हमारे शरीर पर होता है ना, जिस तरीके से होता है, वो एक तरह का मान के चलिए वो चमत्कार के रूप में होता है, ठीक है। अब
कुंडली में कुछ योग ही ऐसे बने होते हैं जिसको वहाँ पे प्रिडिक्शन ही बनता है कि उसको ईश्वरीय मदद मिलेगा। तब उस हालात में अगर पर्सन अनजान बन करके अगर इस चीज़ से हट जाए, सिर्फ एक जगह ही फोकस करता रहे, तो ये इसको गड़बड़ी हो जाएगा। क्योंकि उसको मुकद्दर ने क्लेम करके रखा हुआ उसके लिए कि उसका हर रास्ते का रुकावट कटेगा कब, जब वो ईश्वरीय शरण में जाएगा। वो किसी के माध्यम से हो, मतलब वो अगर किसी विग्रह के सामने जा कर के उसकी क्रिया प्रक्रिया कर करके उसमें ऊर्जा ले, उसमें भी। और इस क्रिया प्रक्रिया में जो मूलभूत तथ्य है वो कौन है? वो मंत्र, ठीक है ना। जो मंत्र की ऊर्जा है वो उस जगह से उस पर्सन की ऊर्जा और उस विग्रह की ऊर्जा या फिर उस नेचर की इस कॉस्मिक ऊर्जाओं के साथ उसको जोड़ देगा, ठीक है। तब जा कर के उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो ये स्पेसिफिक हो गया कि उस कुंडली विशेष पर्सन में ये प्रिडिक्ट है, मतलब वो उसके लिए हम लोग लिख ही देते हैं कि इसको इस रास्ते में जाने से बाद ही उसको हर तरह से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जिसमें है नहीं, जिसमें ये फल कथन नहीं है, उसको भी लेना ज़रूरी है। क्योंकि ये और जो प्रोसेस हो रहा है सिस्टमेटिकली तौर पर, उस सारे प्रोसेस में ये उस एक बॉन्डिंग जोड़ देता है। एक तरह का मान के चले कि कोई दवाई ले रहा है, उसमें एक मंत्र प्रयोग करके दवाई ले रहा है, वो उसका ऊर्जा एक अलग, और जो सिंपल सिर्फ दवाई ले रहा है उसका ऊर्जा सिर्फ अलग, ठीक है। दोनों में फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो जाता है, कई ऐसे बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ मंत्र चिकित्सा ही से ठीक हो जाता है, ठीक है। बुखार का कई ऐसे ऐसे मंत्र मिलेंगे आपको, डॉक्टर भी अचंभित हो जाएगा। अगर कहीं पे अगर ये डिबेट हो या टेस्ट हो, कंपटीशन हो, कुछ दो मरीज रखा जाए सामने बुखार के, एक को पैरासीटामोल दिया जाए और एक को वो मंत्र पढ़ करके जल दिया जाए, आधे घंटे का वेट करना है, दोनों में फ़र्क महसूस हो जाएगा। उसी दो पर्सन को 2 दिन के लिए ऑब्जर्व में रखा जाए, भले बेशक जिसने पैरासीटामोल खाया होगा उसका बुखार फिर चढ़ सकता है, लेकिन जिसने वो मंत्र प्रयोग वाला जल लिया होगा उसका बुखार नहीं चढ़ेगा फिर। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये हमने देखा हुआ है, अपने लिए भी अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये प्रूव है, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इस हालात में बोले हैं, और दूसरे अन्य बीमारियों के लिए भी हालात इस तरीके से हैं। कई आप लोग सुनते हैं ना कि इतने चिकित्सा करवाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन फलाने जगह में जाकर के ये पानी पिया या झाड़ा किया या वहाँ पे जाकर के कुछ दूसरा प्रोसेस किया, उसके बीमारी का रिकवरी होना चालू हो गया। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुकद्दर ने उसके लिए एक रास्ता बना के रखा हुआ था, एक ये उसके लिए प्रॉमिस था। दूसरा, उसका जो विगत जो उसने रास्ता बिताया था, जितना दिन बिताया था, उसमें जो भी एक्टिविटी किया, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा एक्टिविटी था, जिसके कारण से ये वाला जल्दी काम कर गया, ठीक है। तीसरा, इसमें क्या होगा कि ये कुछ कुंडलियों में ऐसे योग भी बन जाते हैं कि उसको मुकद्दर का सहायता लाइफ में एक बार मिलेगा बड़े रूप में, ठीक है। तो वहाँ भी वो प्रॉमिस के कारण वहाँ पे भी वो हो जाता है, ये एक बार मदद मिल गया। फिर अगर जाकर के पर्सन अगर वो उद्दंड करे, उस तरीके से एक्टिविटी करे, फिर भले बेशक उसको ना मिले उतना सहायता, ठीक है। तो यहाँ पे बातों का डिफरेंस बहुत सारा है, लेकिन इन जनरल आप इतना जान करके रखें, ये मंत्र चिकित्सा हम लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चिकित्सा है, ठीक है। इसमें मैं दिल्ली का, जो मैंने एक पहले के ऑडियो में बताया था कि दिल्ली के एक केस में क्या हुआ था, तो वो बताता हूँ थोड़ा सा। एक पर्सन था, उसके कान में दिक्कत था, ठीक है। तो एलोपैथिक को जांच करवाया, क्योंकि एलोपैथिक जांच ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टेस्ट ज़रूरी है, अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जांच में आया क्या, उसमें छेद हो गया पर्दे पे, वो छेद नहीं भरा जा सकता, एलोपैथी डॉक्टर का कहावत है। अब उसको उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेशन करना होगा। तो वो ऑपरेशन से डर गई। तो
अब वो उसने दूसरा रास्ता अप्लाई किया होम्योपैथिक का। होम्योपैथिक वालों ने देखा कि ये हो जाएगा ये दवाई से, तो दवाई चलता रहा, बीमारी मतलब थोड़ा बहुत ठीक होता है फिर गड़बड़ा जाता है। वो दोनों तरफ से ट्रीटमेंट ले रहा है, एलोपैथिक से इलाज, एलोपैथिक से टेस्ट और होम्योपैथिक से इलाज। ये बुद्धिमानी का काम है, ठीक है। मतलब एलोपैथिक से हम जांच रहे हैं कि बीमारी क्या है, और उसकी दवाई कहाँ से ले रहे हैं, होम्योपैथिक से, या दूसरा वे भी ले सकते हैं, मतलब आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं। यूँ नहीं कि एलोपैथिक भी नहीं ले सकता है, एलोपैथिक भी ले सकता है, लेकिन लोग पहले थोड़ा सा सेफ जोन से होकर के जाएगा। तो एलोपैथिक के पास तो वहाँ पे दवाई था नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि उसको ऑपरेशन करना है, तब उसके पास रास्ता तो है नहीं। तो रास्ता जब है नहीं तो उसके पास दो ही रास्ता बचा, एक आयुर्वेदिक एक होम्योपैथिक, इसलिए होम्योपैथिक का रास्ता चुना। तो लेता गया दवाई लेता गया, थोड़ा दिन ठीक होता है फिर हो जाता है, थोड़ा दिन ठीक होता है फिर हो जाता है। डॉक्टर एलोपैथिक वाला डॉक्टर उसको बोल ही जाए कि इसको छेद भरना होगा, इसमें कोई दवाई काम नहीं करता, इसको ऑपरेशन करके ही इसको छेद ब्लॉक करना होगा। तो होम्योपैथिक भी अपने जगह पे टिका हुआ है कि नहीं हो जाएगा इस दवाई से, इतने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा। 1 साल बीतने के बाद, 1-1.5 साल के बाद होम्योपैथिक वालों ने बोला, पहले तो एलोपैथिक वालों ने बोला कि अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ तो ये फिर दूसरा गड़बड़ी पैदा करा सकता है। तो होम्योपैथिक वालों ने जब देखा कि ये हो नहीं रहा है, तो बोला कि एक काम कीजिए, आप जो एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप काम एक्टिविटी कर लीजिए। अब पेशेंट हो गया फिर से दोबारा डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भरोसा उसने होम्योपैथिक वालों पर रखा था, अब उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया। अब उन्होंने घुमा फिरा के उसके ऑपरेशन की तरफ ही धकेल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया खेल किसका, मंत्र चिकित्सा का। तो हमने क्या कर दिया उसको, जब मेरे से उसका कुंडली देखा हुआ, जब उसने इस बात का वृत्तांत बताया, तब हमने उसको कान को मंत्र के द्वारा झाड़ने का एक पद्धति है, ठीक है ना, हमने उसको वो प्रोसेस उसको सेंड कर दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन या 11 दिन शायद किए थे। उसके बाद हमने बोला कि इसको फिर से एलोपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप इसको फिर से रीटेस्ट करवाइएगा। अब क्या हुआ केस, अब जब एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको देखा तो बोला कि छेद पहले से छोटा हो गया, पहले बड़ा छेद था अब छोटा हो गया। तो डॉक्टर ने बोली, लेडी डॉक्टर थी, तो डॉक्टर बोली कि आप कुछ ना कुछ किए होंगे, नहीं तो ये छेद भरने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको रिकवरी जोन मिल गया इसको, अब छेद भर रहा बोला ना, तो तकरीबन वो भर चुका था, थोड़ा सा बाकी था। अब वो एलोपैथिक का डॉक्टर बोला है कि जो आप दवाई ले रहे थे होम्योपैथिक का वही कंटिन्यू करते रहिए, और बीच बीच में आके चेकअप करवा के जाइएगा। कोई दवाई नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, बस आप इतना ये सब परहेज रखिए बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब उसको यहाँ से रिकवरी जोन मिल गया, और उसको साहस मिला कि ये अभी ऑपरेशन नहीं करना है। अभी भी वो पर्सन बिना ऑपरेशन के है और उसका कान पहले से दुरुस्त है। तो हुआ ना चमत्कार ये। तो ये है मंत्र चिकित्सा का प्रभाव, ठीक है। तो इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे भले बेशक बीमारी डॉक्टर को भी होता है, यूँ नहीं कि डॉक्टर को बीमारी नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर भी अपना कुंडली का जांच पड़ताल करवाते हैं, भले बेशक वो सामने से न करवाए, छुप के करवाते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में आपको एक भी लिंक नहीं तोड़ना है। हाँ, हमने यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे लाया कि जो होम्योपैथिक का कब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाता है, जब सूरज खाना नंबर 11-12 में से हो। हाँ, यूँ नहीं कि कंप्लीट तौर पर, क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं है, उसमें मेडिसिन मिला हुआ है, एसेंस मिला हुआ है। तो क्या हो गया, उसमें मंगल नेक का गुण मिला हुआ है उस शनि के साथ, ठीक है। तो सहायता उसमें भी देगा, लेकिन असर में थोड़ा सा कमी बेशी हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेफ साइड लग के जो चलना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जब खाना नंबर 12 पे घर में जा रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली वहाँ पे मना किया गया कि शनि की आश्रय ना लिया जाए।
तो शनि का नॉर्मल राशि अभी, जब हम कोई मैकेनिकल वर्क भी करेंगे जबकि वहाँ पे शनि का मंदा काम नहीं है, तब पर भी उसको इसका पनिशमेंट झेलना पड़ जाता है, रात का नींद उड़ जाता है, फलाना फलाना और भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उस हालात में यहाँ पे सतर्क रहना होता है पर्सन को। तो उसी प्रकार जो एलोपैथिक की दवाई है वो मंगल बद का है, अच्छे मंगल का नहीं, खराब मंगल का है, क्योंकि उससे एक बाईपास रास्ता निकल जाता है दूसरा खराबी करने के लिए। ठीक है, तो उस हालात में ये मंगल बद का वस्तु जो एलोपैथिक का रास्ता है, इसको भी मंगल नेक करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मंगल बद को करने के लिए जिम्मेवारी कौन बन रहा है, कौन रास्ता दिखा रहा है? वो डॉक्टर उस चीज़ को दिखा रहा है ना। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? वो डॉक्टर है मंगल बद का ही उस जगह में इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। अब इसमें वो बलि का बकरा कब बनता है? तब वो बलि का बकरा बनेगा जब उसके कुंडली में खराब योग, मतलब मंगल की खराबी ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमने सूरज का ऋण बताया ना, राहु का ऋण बताया, सूरज खाना 12वें में जाने के बाद उस अवस्था में भी हो और कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित हो, तब उस हालात में उसको इस तरीके से मेडिकल सहायता ना मिल करके एक धोखाधड़ी में काम होगा, और जिसके फलस्वरूप उसका एक मतलब खराबी का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है ना। तो उस हालात में अगर वो अपने कुंडली के मुताबिक उपाय करता हुआ चले तो उस एलोपैथिक के रास्ते से भी उसको रिकवरी मिल जाएगा, उसको एक अच्छा गाइडेंस वाला डॉक्टर मिल जाएगा। जैसे कई एलोपैथिक डॉक्टर है, फेमस है, वो डॉक्टर खुद एलोपैथिक की दवाई भी बोल देते हैं, साथ ही साथ उसको रिस्ट्रिक्शंस के साथ और दिनचर्या के साथ आयुर्वेदिक के तत्व भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक के सामान भी बोल देते हैं, साथ ही साथ इन सब को बूस्ट अप करने के लिए होम्योपैथिक का दवाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर है। ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। हनी सिंह का केस आप लोग सुने हुए हैं कि सूखी नशा लेने के बाद उसको ये हालात हुआ था, लेकिन उसने अपने मुंह से बयां क्या किया, सारे डॉक्टर ने उसको लिखित रूप से भी ये बोल दिया कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। सिर्फ दिल्ली में आकर के एक डॉक्टर का नाम बताया था उन्होंने, उसके ज़रिए उसका जो प्रोसेस था उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो अभी सुधर चुका है। तो ठीक उसी प्रकार तो हमने जो शब्द वहाँ पे यूज़ किए थे, जो शिफा वाला जो शब्द है, रूहानी ताकत, उस शिफा हाथों की करिश्मा के साथ मुंह की जबान का शब्द यहाँ पे खेल जाता है, क्योंकि उसमें वो भी कुंडली में, उस पर्सन की कुंडली में, उस डॉक्टर के कुंडली में अगर वो भी योग है तो उसका मुंह से निकला हुआ शब्द भी उस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है ना। ये ट्विस्ट है, मतलब दवाई भी, साथ ही साथ कंसल्टेंसी भी, और उसके हाथों के द्वारा गया उसका जो दवाई है, उसका प्रिस्क्रिप्शन है, वो सब कुछ एक सेट में बन करके उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सब सेट में जड़िया बनना पड़ता है। जैसे मान के चलिए हम किसी चीज़ के वृक्ष या फिर पौधे का जड़ ले रहे हैं ना, सिर्फ वो जड़ लगा देने से काम नहीं होता, इसका एक सेट है, चेन है। वो जड़ को लाना, फलाने तिथि नक्षत्र में उस जड़ को पर्टिकुलर मंत्र से अभिमंत्रित करना, फलाने तिथि नक्षत्र दिन वार के मुताबिक, समय के मुताबिक, फिर उसको उस प्रोसेस और एक प्रोसेस से उसको बॉडी में इंस्टॉल करना। तो क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया ना, उसको लाने के तरीका, उसको चार्जिंग करने का तरीका और उसको इंस्टॉल करने का तरीका। सिर्फ लाया और पहन लिया तो सो तो पर्यावरण में ऐसे वनस्पति ढेर है। ठीक है ना। क्या सब कुछ उस तरीके से नहीं हो सकता ना। तो ये प्रोसेस है। तो मतलब वो दवाई दे रहा, मतलब उसके अंदर में ये शिफाई गुण है, साथ ही साथ उसके जवान के मुताबिक उसको कंसल्ट करने का टेक्निक है, जिसके रूहानी की ताकत के साथ उसको पेशेंट को सहायता मिल रहा है। तो वो हमने ये मंगल बद, अब मंगल नेक की ओर तब्दीली होगा, मतलब कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। जबकि वो मंगल बद के दायरे में है, मतलब खराब मंगल के दायरे में है, अब वो मंगल नेक, अच्छे मंगल के कन्वर्सेशन में होगा। ठीक है। कैसे हुआ, वो उसको पता है कि ये दवाई से इस जहर की काट इस तरीके से करना है, तो साथ ही साथ उसको एक उसमें एक दुआ भावना भी ये रहेगा कि इसको दवाई का ये काट तब तक रहे, सिर्फ और सिर्फ वो बीमारी रहने तक। उसका कामना ये नहीं रहेगा
कि इसको लाइफ टाइम चला करके इस दवाई के सेलिंग करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो उसका जो मेंटलिटी चेंज हुआ, अब यहाँ से मंगल नेक का परिवर्तन हो चुका है, मंगल बद से, ठीक है। और अगर उसमें ये इंटेंशन रहता है कि नहीं इसको दवाई को, इसको बीमारी को ठीक करवाने के लिए जीवन भर चलवा देंगे, तो उसको उसमें क्या रहेगा, वो मंगल बद उसमें से डिलीट नहीं हुआ, अब मंगल बद चलता रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कैसे असर का परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ हवन घी से होता है, उसी प्रकार कुछ हवन तेल से होता है, उसी प्रकार कुछ हवन अल्कोहल से होता है। तो क्या तीनों ही खराब है और क्या तीनों ही अच्छा है? नहीं, उद्देश्य के खातिर, ठीक है। किसी चीज़ का भी एक्सेसिव अच्छा नहीं है, किसी चीज़ का एकदम से न्यूट्रल होना भी अच्छा नहीं है। तो जहाँ शराब से हवन हो रहा है तो उसमें भी कामना वही रहेगा कि मैं फलाने उद्देश्य के लिए फलाने दिन तक फलाने तरीके से इस फलाने वस्तु से हम हवन करेंगे, बस इतना सा कामना है। और इसमें तब वो उस मंगल की खराबी, मंगल बद की रास्ते में जाकर के मंगल नेक का उद्देश्य रहेगा। क्यों? उसको पर्टिकुलर चीज़ को निवृत्ति करना है, इसलिए। और अगर इसमें इंटेंशन ये रहा कि नहीं मुझे फलाने खराबी के लिए फलाने चीज़ को एकदम से लंबा चलाते जाएंगे और स्वार्थ ये रहेगा जब तक हम देते जाएंगे उतना हद तक मेरा फ़ायदा होता रहेगा, अब यहाँ पे मंगल बद का खराबी पैदा होगा, तो उसका इंटेंशन खराब हो गया, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। तो जब पर्सन मतलब पेशेंट अपने कुंडली के मुताबिक अपना उपाय करते जाएंगे और साथ ही साथ इलाज का भी रास्ता लेते जाएंगे इस तरीके से, तब जाकर के सारा चीज़ मिल करके एक फ़ायदा दे देगा, ठीक है। क्योंकि आयु देखिए किसी के हाथ में नहीं है। हम लोग आयु का निर्धारण तो देख लेते हैं लेकिन इसको डिस्क्लोज़ नहीं होता है, ये कसम है, शपथ लिया जाता है, उसमें कोई मुंह को नहीं खोला जाता है। इसमें अभी दूसरा बात क्या आ जाता है, एक होता है कि कुंडली के मुताबिक कुदरती आपदा किस तरीके से है। कुछ योग ऐसे बने होते हैं कि उस घर परिवार में अचानक से कुछ ना कुछ घटना घट जाता है, ठीक है ना, अनहोनी घटना घट जाता है, तो वो है कुदरती आपदा। उसके बीच में जो होने वाला, जो घटना होने वाले जो बीच में जो रास्ता है वो है कर्म का। अब वो पर्सन के मुताबिक वहाँ पे लिखा रहेगा, प्रेडिक्शन हम लोग उस तरीके से लिख भी देते हैं कि ये फलाने कर्म से आप लोग पीछे हट जाओ, अगर नहीं हटोगे तो एक खराबी झेलना पड़ेगा, अचानक से कोई बोल करके नहीं आएगा वो खराबी, ठीक है। जैसे कि किसी का शनि ऐसे खराब योग में बैठा हुआ है कि उसको शनि की मंदा बिजनेस नहीं करना है, मीन्स अल्कोहल का दुकान नहीं लगाना है, ठीक है ना, भले बेशक उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, जल्दी अमीर बनेगा। अब उसका ये कर्म, उसका ये लाया गया पैसा भोग करने नहीं देगा, वो अचानक से कुछ ना कुछ इंसिडेंस करवाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कुछ योग कुंडली में ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शन लिखते हैं कि उसको जुल्मानापन हरकत करके कोई भी रोजगार या इनकम किसी रूप से नहीं करना है, नहीं तो उस जुल्मानापन हरकत का जो खामियाजा है उसका घर परिवार भुगतेगा, ठीक है। तो ये सब कुदरती आपदा है जो इस तरीके से कर्म को करने के बाद वो फलित हो जाता है, ठीक है। कुंडली में वो योग के मुताबिक वो फल कथन मौजूद है कि कुदरती आपदा होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें सोचना है कि इसको ना होने के लिए क्या रास्ता अप्लाई किया जाए, तो वो है कर्म का। इस दोनों के बीच में कर्म का रास्ता जो उस कुंडली के मुताबिक वार्निंग है, उस वार्निंग को मान के चले, ठीक है। कुछ कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं हर खुशी के बाद दुख का आंसू रोना पड़ता है, ठीक है। अब अगर उस चीज़ को इग्नोर करके हर चीज़ में खुशी के मुताबिक धूमधाम से मना दे, खुशी का इजहार धूमधाम से मना दे, या तो उसको हो जाएगा गड़बड़ी, या तो उसको बच्चे को हो जाएगा गड़बड़ी, नहीं तो इसका चीज़ लंबा चलता जाएगा तो सबसे बड़ा बलि का बकरा कौन बनेगा? माँ, नानी, सास, जनानी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है सर।
शुक्र का ये योग हमने पहले एक ऑडियो में बताया था कि खाना नंबर 12वें शुक्र वो खाना नंबर 2 और 7 खाली हो तो शादी के बाद उसके पत्नी को बीमारी, तो हुआ नहीं, उसकी कुंडली में थोड़ा बहुत योग रहा ज़रूर, लेकिन इसका अधिक प्रभाव कहाँ से बन गया, ऐसे कुंडली के योग में जो उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली में योग था। ठीक है, और भी कुंडली में योग होते हैं। वास्तु से संबंधित कुछ योग ऐसे हैं, जब वो योग बैठ जाने के बाद वहाँ पे प्रेडिक्शन बनेगा कि घर की पिछली दीवार से, पिछले दरवाजे से या खिड़की से पिछली तरफ से कोई भी सूरज की रोशनी घर में एंटर हो जाए तो उसका पत्नी का हालत बिगाड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को आकलन करके फिर जा कर के हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें हमको एक्टिविटी उसके मुताबिक करना होता है। यूँ नहीं कि अंधाधुंध सब कुछ जो मन के आए कर दिए। ठीक है, तो बोलने का कारण यही है कि यहाँ पे इस बीमारी होने के लिए, कोई भी बीमारी छोटा बड़ा जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ ये अकेला सिर्फ और सिर्फ एक शरीर जिम्मेवार नहीं है, इसमें बहुत सारा कुछ जिम्मेवार हो जाता है, जिसके कारण से वो शरीर इसमें झेल जाता है बीमारी को लेकर के। ऐसे बहुत सारे योग है, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर बोला है। मोटा तौर पर आपको ये जानना है, ये नॉलेज लेकर रखना है कि जब आप कोई भी बीमारी से लेकर के झेले तो आपको इस सारे रूल को अप्लाई करते हुए जाना है। पहले तो कुंडली के मुताबिक दुरुस्ती के इलाज, फिर एलोपैथिक से जांच, फिर आयुर्वेदिक के मुताबिक खान पान दिनचर्या, उसके मुताबिक दवाई वगैरह भी, और साथ ही साथ अगर कुंडली में अच्छा भी योग है तो साथ ही साथ होम्योपैथिक का भी दवाई चलाना ज़रूरी है। इमरजेंसी के तौर पर एलोपैथिक का भी लेना भी ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसे बुखार का दवाई आयुर्वेदिक से कम असर करता है एलोपैथिक की तुलना में। एलोपैथिक का दवाई से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है, आयुर्वेदिक वाला थोड़ा टाइम लेता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है ना, तो मैं पहले बुखार होने पर पतंजलि का ज्वरनाशक टैबलेट लेता था, लेकिन वो शॉर्ट टाइम लेता था वो ठीक होने के लिए। जब धैर्य खो जाता था हम पैरासीटामोल लेना ही पड़ता था। लेकिन इसमें दूसरा गेम क्या खेल गया, अभी मंत्र चिकित्सा। तो अक्सर हम लोगों का बुखार होने पर वो मंत्र वाला जल पी लेते हैं, तो वो पैरासीटामोल जैसा फटाफट काम कर जाता है। ठीक है, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, जो हम पतंजलि का मान के चलिए ज्वरनाशक टैबलेट ले लिए, 2 गोलियाँ 3 गोलियाँ 4 गोली खा लिए, साथ ही साथ ये मंत्र का जल भी ले लिए, अब वो दोनों मिलकर के पैरासीटामोल जैसा काम करेगा। ठीक है, ये हो गया ट्विस्ट। और अगर आपको पैरासीटामोल लेना है तो पैरासीटामोल ले लीजिए। बुखार का दिन पता नहीं आपको, ये एक हफ्ता भी जा सकता है। बुखार का कंडीशन नहीं पता है कि वो किस कंडीशन का बुखार है, मतलब वजह क्या बना। ठीक है ना, इस बुखार के पीछे में आपको ये भी नहीं, हिस्ट्री नहीं पता कि इसका आने का खुद का गलती था या फिर दूसरा कुछ कारण हो गया, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि आपको ये बुखार कितना दिन चला सकता है। साथ ही साथ इसमें ये भी नहीं पता इस बुखार का साइड इफ़ेक्ट और क्या क्या झेलवा दे सकता है। किसी का बुखार के बाद सुनने में आता है कि उसके बाद से घुटनाएं दर्द करने लग गया, पैर दर्द करने लग गया, सारे जॉइंट्स दर्द करने लग गए। तो आपको पता भी नहीं बुखार का इतना सारा मतलब गेम खेल जाएगा उसके साथ साथ। तो अगर भले वैसे पैरासीटामोल ले भी हो, पैरासीटामोल अगर लेना भी पड़े ले हो, लेकिन साथ में वो मंत्र चिकित्सा वाला जल भी ले लो, इग्नोर ना करके। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बुखार तक चीज़ सीमित रह जाएगा, बुखार के आगे तक कुछ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना, जो बुखार मान के चले कि आपके बगल वाले का, आपके घर का 7 दिन 10 दिन 12 दिन चल गया, आपका बुखार भले बेशक 1 और 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्यों आपने इस जगह में दूसरा चीज़ को इसमें ट्विस्ट करके एक काम किया। ठीक है, तो ये है यहाँ पे बुद्धिमानी का काम हो जाता है। सिर्फ इग्नोर करके अपने आप को स्मार्ट दिखा करके, मतलब एक अहंकार के तौर पर सिर्फ एक मतलब जो चकाचौंध है उस चीज़ में ही लगा रहे हैं, और जो जिसमें कोई चकाचौंध नहीं है लेकिन गुण भरा हुआ है उसको इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना मतलब ये मूर्खता हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका कुछ हिस्सा आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, क्योंकि इसका ऑडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसको पूरा जानने के लिए आप सेकंड पार्ट को भी सुनिए, फिर जाकर के सब कुछ बात क्लियरिटी में आएगा।